एक बद्दू से किसी ने सवाल किया, मत दलील अला वजूद रब ताला, रब ताला के वजूद पर दलील क्या है। एक आम आदमी से जब से सवाल किया गया तो उसने ये जवाब दिया। हाफिज़ इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर इसको नकल किया। कहता है सुभान अल्लाह, वो मेंगनी से पता चलता है कि जानवर है, कदम के निशानात से पता चलता है कि इंसान यहाँ से गुजरा है। इतना बुर्जों वाला आसमान तुम देखते हो, इतनी बड़ी कायनात देखते हो, ये ज़मीन देखते हो, इससे नहीं पता चलता कि इसका खालिक हुआ है। मेंगनी देखकर तुम कह देते हो कि जानवर का वजूद है, तो इतनी बड़ी कायनात देखकर तुम ये नहीं कह सकते कि इसका खालिक हुआ है। तो अब ये इमारत बनी हुई है आपके सामने, ये ईंट, रोड़ा, बजरी, ये सीमेंट, ये सारी चीज़ें आप किसी मैदान के अंदर रख दें तो ये क्या खुद ब खुद बन जाएगी इमारत? नहीं बनेगी। कोई बनाएगा तो फिर इमारत वजूद के अंदर। तो कोई भी चीज़ जो है ना, वो जो बनी हुई है, वो पीछे उसके कोई ना कोई बनाने वाला आपको मिलेगा। तो जो नज़रिया इर्तिका को इसके खिलाफ दलील के तौर पर पेश करते, उसकी वजाहत मैंने आपके सामने कर दी कि वो तरीक़ेकार की दलील तो हो सकती है, खालिक के ना होने की दलील नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको मान भी लें तो क्या होगा, कायनात का तरीक़ाकार ये कि खुदा ने एक धमाका किया और उस धमाके से कायनात जो है वो बनना शुरू हो गई। क्या हो गया इसमें? वो कहते हैं जी धमाके से कायनात बनना शुरू हुई, तो हम कहते हैं खुदा ने वो धमाका किया। क्या हो गया इसमें? चलो आप वो थ्योरी भी मान लो, खुदा का वजूद भी माना जा सकता है, इसमें कौन सा मसला?